भावेश किचन में आता है और वहाँ एक चेयर लगाता है। फिर अंजना से कहता है, आप यहाँ बैठ सकती हैं। अंजना तुरंत चेयर दूर कर देती है और कहती है, मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हारे साथ खाना बनाने आई हूँ। भावेश सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप अपने घर पर खाना बनाती होंगी। आपके पास तो कई सारे नौकर होंगे जो आपके इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते होंगे। अंजना ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, मेरे डैड ने मेरे लिए ये सब कमाया है और मैं पूरी मेहनत के साथ उनकी कमाई को बढ़ाने की कोशिश करती रहती हूँ। मैं हर एम्प्लॉय की तरह सुबह उठकर काम पर जाती हूँ और रात तक अपने होटल का काम संभालती हूँ। कल जब सोफिया ने मुझे बताया कि वो तुमसे मिली, तुम एक अच्छे इंसान हो और बेहतरीन शेफ भी हो, और सबसे जरूरी बात, निशु तुम्हें पसंद करती है। मैं तब से तुमसे मिलने के लिए बेकरार थी और तुमसे कुछ देर बात करने के बाद मैं ये तो समझ गई कि तुम एक ऐसे इंसान हो कि कोई भी तुमसे बिना बात किए नहीं रह सकता। भावेश सब्जी काटना शुरू करता है और काटते काटते बोलता है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो मुझसे दूर रहने की भी आदत डाल लेते हैं। भावेश की इस बात पर अंजना अपनी आईब्रो उठाकर कहती है, अच्छा, लगता है मास्टर शेफ का किसी ने दिल तोड़ दिया है। भावेश मुस्कुराता है और कहता है, मैं दिल नहीं लगाता, मैं अपनी जिंदगी में इतना उलझा हुआ हूँ कि मेरे पास इन सब चीजों का वक्त ही नहीं है। तुम्हें पता है, आज मैंने अपने स्कूल को बास्केटबॉल चैंपियनशिप में बहुत जरूरी मैच जिताया है। शायद आज वो मैच हार जाते तो हमारी स्कूल की टीम उस चैंपियनशिप से बाहर हो जाती। अंजना ये सुनकर कहती है, वाह, इम्प्रेसिव, तो तुम एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हो। भावेश हाँ में सर हिलाता है और फिर कहता है, मैं अपनी क्लास का टॉपर भी हूँ, पर फिर भी मैं हर रोज अपने माता पिता के साथ उनकी मदद करने के लिए रेस्टोरेंट आता हूँ। मुझे ये सब अच्छा लगता है। मुझे अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती और ना ही मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ। अंजना भावेश की सारी क्वालिटीज जानने के बाद वो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो भावेश की सादगी में खो जाती है। उसे एक टक निहारती रहती है। उसे शायद भावेश बहुत पसंद आ गया था। फिर अंजना भावेश से कहती है, भावेश, तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए? अगर कोई और अच्छा ऑफर मिले तो तुम्हें उसे ले लेना चाहिए। आखिर तुम्हारे पास इतनी क्वालिटीज हैं, तुम कहीं तो उसका इस्तेमाल करना चाहोगे। भावेश अंजना की ओर देखते हुए कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, आगे बढ़ना चाहिए, पर मैं अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहता हूँ, किसी की नौकरी करना नहीं चाहता। अंजना ये सुनकर थोड़ा निराश हो जाती है। वो भावेश को अपने होटल में शेफ बनाना चाहती है और साथ ही उसे अपने साथ भी रखना चाहती है। फिर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। खाने की खुशबू पूरे रेस्टोरेंट में फैल जाती है और हर इंसान की तरह अंजना भी खाने की खुशबू में मदहोश हो जाती है और कहती है, माइंड ब्लोइंग। भावेश, ऐसी खुशबू तो हमारे ग्रैंड मास्टर शेफ के खाना बनाने पर भी नहीं आती। अगर ऐसा खाना हमारे होटल में बने तो सच में हमारा होटल तो पूरे वक्त हाउसफुल रहे। तुम नहीं जानते, पर इस शहर के सारे अमीर लोग हमारे होटल में सिर्फ लजीज खाना खाने आते हैं। भावेश इस बात पर कोई जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराता है। फिर भावेश अपना पूरा ध्यान खाना बनाने पर लगाता है और वो अंजना के लिए कई वैरायटीज की डिशेस बनाता है। फिर उन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट भी करता है। अंजना ये सब देखकर एकदम दंग रह जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भावेश इतनी काबिलियत रखता है। भावेश वो औषधि हर्ब्स भी उस खाने में डालता है। उसके बाद खुशबू और ज्यादा तेज हो जाती है और अंजना तो पागल ही होने लगती है। वो कहती है, भावेश, अभी तुमने क्या डाला है इसमें? भावेश अंजना को आंख मारते हुए कहता है, ये मेरा एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अंजना भावेश को बस देखती रहती है। भावेश की बातें, भावेश का स्टाइल, भावेश की सादगी, हर चीज अंजना को उसका दीवाना बना रही थी। शायद वो यहाँ ढूंढने कुछ और आई थी, पर यहाँ उसे कुछ और ही मिल गया। फिर भावेश ट्रे में सारी डिशेस रखकर अंजना के साथ बाहर आता है और टेबल पर रखता है। फिर चेयर पर अंजना को बिठाता है और एक एक करके सारी डिशेस अंजना को सर्व करता है। अंजना वो सारी डिशेस टेस्ट करती है और अचंभित हो जाती है। उसके मुंह से निकलता है,
डिलिशियस, एब्सोल्युटली डिलिशियस। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। अंजना का ये रिएक्शन देखकर सब हैरान थे, बस भावेश मुस्कुरा रहा था। फिर अंजना के इशारे पर उसके साथ आए लोग भी आगे बढ़कर वो खाना टेस्ट करते हैं। भावेश थोड़ा हैरान होता है कि लोग कौन हैं और अंजना इन्हें क्यों टेस्ट करने बोल रही है। वो सब काफी साधारण से थे। वो तीनों खाना टेस्ट करते हैं और सभी के मुंह से निकलता है, डिलिशियस, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बेस्ट टेस्ट एवर। अंजना मुस्कुराती है और कहती है, क्या आप लोग भावेश को बताना चाहोगे कि आप सब कौन हैं? भावेश और उसका परिवार दंग रह जाते हैं ये सुनकर, और वो सब उन तीनों की ओर देखने लगते हैं। सरदार जी और चाइनीज आदमी अपनी दाढ़ी मूछें हटाते हैं और वो जो लेडी है वो अपना बुर्का निकालती है। भावेश के माता पिता नहीं जानते हैं कि वो तीनों कौन हैं। भावेश को भी लग रहा था कि शायद उसने उन लोगों को कहीं देखा है। अंजना फिर खड़े होकर भावेश के पास जाती है और उन तीनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। भावेश, ये इस दुनिया के सबसे जाने माने और नामचीन शेफ्स हैं। पहले अंजना उन चाइनीज शेफ से मिलवाती है। ये है मिस्टर सू वोंग, पूरी चाइना के सबसे बेस्ट शेफ्स में इनका नाम आता है और इनके पूरी दुनिया में कई सारे होटल्स हैं। फिर अंजना उन सरदार जी के पास आती है। भावेश, इन्हें तो तुम जानते ही होगे, ये हमारे देश के नंबर 1 पंजाबी फूड एक्सपर्ट शेफ हैं, मिस्टर रणवीर जगताप। और ये, फिर अंजना उस लेडी के पास आती है जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था, और इनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मिसेस एंजेलिना पीटरसन, द ग्रैंड जज ऑफ द बिगेस्ट कुकिंग शो इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। भावेश, ये तीनों कुकिंग वर्ल्ड के सुपीरियर हैं। इन्हें मुश्किल से किसी हाथ का बना खाना अच्छा लगता है, और आज तुम्हारे हाथ का बना खाना इन तीनों को पसंद आया है। भावेश ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। भावेश के माता पिता भी काफी हैरान हैं। फिर अंजना जाकर भावेश के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें देखने लगती है और कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी कम उम्र में इतना परफेक्ट और डिलिशियस खाना बनाना जानते हो। भावेश, तुम बहुत ही अनोखे हो। अपना टैलेंट वेस्ट मत करो, उसे इस दुनिया के सामने लेकर आओ। इस बात पर भावेश अंजना से कहता है, जब सही वक्त आएगा तब मैं अपने टैलेंट का इस्तेमाल भी करूंगा। अंजना की कई कोशिशों के बावजूद भी भावेश उसकी जॉब ऑफर में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अंजना को ये बात थोड़ा इरिटेट करती है और फिर वो पैसे का रौब दिखाना शुरू कर देती है और कहती है, भावेश, मैं तुम्हें फिर से जॉब ऑफर देती हूँ, पर इस बार मैं तुम्हें होटल रॉयल के तीसरे ग्रैंड मास्टर शेफ की पोस्ट के लिए हायर करना चाहती हूँ। अंजना फिर वहीं खड़े शेफ मिस्टर मार्कस के पास जाती है और अपनी बात को पूरा करती है, क्योंकि मिस्टर मार्कस, जो कि कई सालों से हमारे होटल में शेफ हैं, पर इनमें अब वो बात नहीं रही, इसलिए इन्हें मैं निकालना चाहती हूँ। तुम इनकी जगह होटल में काम करोगे। शेफ मार्कस को बुरा लगता है और वो नजरें झुका लेते हैं। भावेश ये सब देख रहा है। अंजना फिर कहती है, शहर के ज्यादातर अमीर लोग तुम्हारे हाथ का ही बना खाएंगे और तुम्हारे नाम पर जितने भी गिफ्ट्स होटल को मिलेंगे वो सब तुम्हें दुगना करके दी जाएंगी, और तुम्हें तुम्हारी जॉब के लिए मैं हर महीने 1 करोड़ दूंगी। ये ऑफर सुनते ही भावेश के माता पिता और चिंकी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि भावेश को इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है। भावेश के माता पिता को देखकर ऐसा लगता है कि अगर उनके हाथ में होता तो अब तक तो वो हाँ कर देते। चिंकी भी बेसब्री से अपने भाई की तरफ देखने लगती है कि वो क्या कहेगा। भावेश ऑफर सुनने के बाद बिल्कुल भी हैरानी नहीं जताता और फिर अंजना को देखते हुए कहता है, मुझे लगा था कुछ पल पहले हम अच्छे दोस्त बन गए हैं और आप मुझे समझोगे, पर आपने आखिर दिखा ही दिया कि आप सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ही सोचती हो। अंजना भावेश की बात का जवाब देते हुए कहती है, तुमने शायद इस बात पर गौर नहीं किया कि मैंने इस ऑफर में दोनों ही चीजें निभाई हैं। मैंने अपनी दोस्ती निभाई और तुम्हें ग्रैंड मास्टर शेफ बनने के लिए ऑफर दिया, साथ ही तुम्हें वो ऑफर दिया जो आज तक होटल रॉयल में किसी शेफ को नहीं मिली। भावेश अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। तभी रघुनाथ जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, सही कह रही है अंजना जी, तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी नौकरी होगी।
हमें लगता है कि तुम्हें ये नौकरी कर लेनी चाहिए। तभी भावेश की माँ भी भावेश पर प्रेशर डालती हैं। हाँ बेटा, कभी तो काम करना ही था ना तुम्हें, तो जब काम खुद चलकर तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम उसे मना क्यों कर रहे हो? हम सबकी यही इच्छा है कि तुम ये नौकरी ले लो। भावेश अपने माता पिता को उस पर दबाव डालते हुए देखता है और फिर थोड़ा सोचने लगता है। अंजना मुस्कुराती है। उसे शायद लगने लगा था कि अब भावेश को अपने माता पिता की बात तो माननी ही पड़ेगी। भावेश कुछ पल सोचने के बाद फिर अंजना की ओर देखता है और कहता है, थैंक यू वेरी मच, पर मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। भावेश ने एक पल में ही इतनी बड़ी नौकरी ठुकरा दी। भावेश के माता पिता, अंजना, चिंकी और बाकी सभी लोगों को जोर का झटका लगता है। फिर भावेश अंजना से कहता है, अच्छा लगा आपसे मिलकर, पर मैं चाहूंगा कि मेरी आपसे फिर कभी मुलाकात ना हो। अंजना को भावेश की ये बात सीधे दिल पर लग जाती है और फिर अंजना थोड़ा गुस्से में आकर कहती है, भावेश, मुझे जो चीज चाहिए होती है मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे पाकर रहती हूँ। मैं तुम्हें अपने होटल में ग्रैंड मास्टर शेफ की तरह देखना चाहती हूँ और ये मेरी जिद है। मैं तुम्हें हर महीने 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ दूंगी। बोलो, अभी भी ऑफर ठुकरा दोगी क्या? 3 करोड़ सुनते ही भावेश के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भावेश की माँ को तो जैसे सदमा सा लगता है और वो गिरने वाली ही होती हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें संभालते हैं। भावेश की भी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो भी काफी हैरान था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अंजना उसे 3 करोड़ महीने का ऑफर देगी। वहां खड़े सभी लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंजना ने भावेश को इतना बड़ा ऑफर दे दिया। होटल रॉयल का एग्जीक्यूटिव घबरा रहा था। उसे होटल के बजट की चिंता होने लगी। तभी वो अंजना के पास चलकर आता है और उसके कान में धीरे से कहता है, मैम, आई एम सॉरी, पर इतना बड़ा ऑफर देने से हमारे होटल को नुकसान हो सकता है। अंजना उसे आंखें दिखाती है और वो एग्जीक्यूटिव चुपचाप मुंह लटका के पीछे हट जाता है। अंजना फिर भावेश की आंखों में आंखें डालकर देखती है और कहती है, भावेश, तुम्हें एक बात और बता दूं, जितनी सैलरी मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ ना, उतनी तो मेरी भी नहीं है, तो अब सोच समझ कर जवाब देना। भावेश की माँ तुरंत ही भावेश के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है, बेटा, क्या सोच रहे हो तुम? 3 करोड़ हर महीने बहुत बड़ी बात होती है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा 3 करोड़ कितना होता है? भावेश के पिता भी भावेश के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा, मैं अगर ऐसी 10 जिंदगी भी बिता दूं तो भी शायद मुश्किल से 10 लाख रुपए जोड़ पाऊंगा। तुम्हें तो हर महीने 3 करोड़ का ऑफर मिल रहा है। सोचो मत बेटा, आई लक्ष्मी जी को मना नहीं करते। भावेश को अब थोड़ा लगने लगा था कि वो 3 करोड़ के लिए शायद काम कर सकता है। एक बार वो मन में ही सोचता है, अगर मैं हर महीने हीरे बनाकर भी बेचता हूँ तो भी शायद इतनी कमाई नहीं होगी, और साथ ही उन हीरों को बेचने के लिए मुझे हर महीने ग्राहक भी ढूंढने की जरूरत है। उससे अच्छा तो मैं होटल रॉयल में ग्रैंड मास्टर शेफ की नौकरी कर लूं। पर ये मुझे नौकरी देने की वजह से दूसरे शेफ को निकाल रही है। कितने उदास लग रहे हैं वो। सभी को भावेश के जवाब का इंतजार था।